अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी के पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया गया। दान चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश मिश्रा, करुणेश पांडे से पूछताछ में खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने चढ़ावा चोरी को छिपाने के लिए चोरी की रकम पहले अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में डाली और बाद में उसे अपने खातों में वापस मंगाकर लेन देन छिपाने की भी कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। तो अयोध्या में चंदा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कैसे चंदा चोरी के आरोपी पैसे से पैसा बनाने के खेल में लगे हुए थे, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 1 और 1 11 में अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आरोपी पैसों की चोरी से लेकर संपत्ति बनाने के खेल में खुल्लम खुल्ला लगे हुए थे। चढ़ावे की चोरी का निवेश प्लान। चढ़ावे का पैसा शेयर बाजार में लगाया। राम धन को ब्याज पर लगाया, पैसा बनाया। चोरी के पैसे से खरीदी जमीन जायदाद, चढ़ावे के पैसे से चमचमाती कार। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विरोधियों को मंदिर के विकास, मंदिर के सौंदर्यीकरण पर पैसे खर्च करना पसंद नहीं आता। वो अक्सर विरोधियों पर मंदिर बनाम कब्रिस्तान का सवाल उठाकर हमले करते रहते हैं, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद तस्वीर बदली बदली दिखने लगी है। जिस राम मंदिर के निर्माण में अकूत पैसे खर्च किए गए, उसी राम मंदिर के भीतर चढ़ावे में सेंधमारी को लेकर हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। अब ये पता चला है कि कैसे चढ़ावे की चोरी करने वाले 1 को 11 बनाने में लगे थे। पता चला है कि राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। यह भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंकों और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। शायद चढ़ावा चोरी अयोध्या में करने वाले जो ट्रस्ट के अंदर बैठे थे, उनको ये लगता था कि जब हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे मालिक हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, और इसी वजह से चढ़ावा चोरी होता गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उसके बाद 30 खातों को फ्रीज कर दिया गया। यही नहीं, अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है। अब ऐसे में ट्रस्ट के अंदर मौजूद ये मानते थे कि जब हमारे आका हुक्मरान अंदर बैठे हुए हैं तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जब भी कुछ होगा
तब वह बाहर निकाल लिए जाएंगे। लेकिन पाप का घड़ा जैसे ही फूटा वैसे सब एक एक करके गिरफ्तारी होती रही और सब बाहर आने लगा। मशहूर कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। चढ़ावा चोरों को लगता था कि हुकूमत में अपने लोग बैठे हैं तो उनका बाल बांका नहीं हो सकता। उन्हें यह भी लगता है कि बड़े लोगों से नजदीकियां उन्हें किसी भी संकट से बचा लेंगी, लेकिन वो गलत थे, गफलत में थे। जब पाप का घड़ा फूटा तो जेल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जांच एजेंसी ने करीब 30 खातों को फ्रीज कर दिया है और पैसों की धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। इस हाई प्रोफाइल लूटकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अपराध की कलई खुलती जा रही है। पता चल रहा है कि कैसे चोरी के धन से आरोपी धन्ना सेठ बनने में लगे थे। चोरी के पैसे से जमीन, चोरी के पैसे से जेवरात, चोरी के पैसे से कार, चोरी के पैसे से शेयर खरीदे जा रहे थे। यानी कि आरोपियों के जबरदस्त वारे न्यारे हो रहे थे। अनुकल्प मिश्रा के घर की तलाशी के दौरान करीब 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए। दस्तावेजों के मुताबिक जमीन करीब 6,70,000 रुपए में खरीदी गई थी, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक है। यानी आरोपी अपनी मर्जी और बेफिक्री से चढ़ावे की चोरी करते, जायदाद बनाते रहे और ट्रस्ट के पदाधिकारी चैन की नींद सोते रहे। वैसे उन्हें इतने बड़े सिंडिकेट का पता नहीं चला, उन्हें कोई भनक नहीं लगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। तो आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर एक और कार बरामद हुई है। अयोध्या थाने में रखी गई सफेद स्विफ्ट कार अनुकल्प ने दान चोरी के पैसे से खरीदी। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प ने इस जुर्म को कबूला है। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने कार बरामद कर थाने में रख ली है। थाने में रखी ग्रे कलर की ब्रेजा कार दूसरे आरोपी अविनाश की है। उसी पर निशानदेही के बाद इसे जब्त किया गया। तो ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव का। आशीष, ये जो बरामदगियां अब हो रही हैं, कैसे कैसे उनके तार जोड़े जा रहे हैं इन आरोपियों और इस चंदे से जो इन्होंने खर्च किया अलग अलग जगहों पर? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से ये पहले चोरियां की गई चंदे की और उसको अलग अलग जगह पर लगाया गया है, कह सकते हैं कि जो चंदा चोर थे इतने चालाक थे कि वो कैसे रुपयों को मैनेज करना है, कहाँ खर्च करना, ये सब पहले से ही षड्यंत्र तरीके से उनको पता था। इसी वजह से कई ऐसे जो खाते थे उन लोगों को परसेंट पे खाते लिए गए और उनके खातों में ये रकम डाली गई, जिससे कि शक ना हो और इकट्ठे अगर अकाउंट में जाता है तो बैंक को भी शक ना हो। इस तरीके से 30 खातों को सीज किया गया है। इसके अलावा जो लैंड है अयोध्या में वो काफी महंगी ली गई, चूंकि जो चंदा चोरी का पैसा है वो कैसे लैंड में प्रयोग कर लिया जाए और उनसे कहीं ना जाए, जमीन और जायदाद बनाने की कोशिश इसी चंदे चोरी से की जा रही थी। साथ ही साथ कई लोगों को जो पैसा ज्यादा पड़ गया तो ब्याज के तौर पर भी देने लगे कि आप काम कर लो, दोबारा हमें वापस ब्याज देते रहना। यानी कि मंसूबे वही थे कि जो पैसा चंदा चोरी से निकाला उसको या तो ब्याज के नाम पर दे रहे थे या अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, या इसके अलावा वो सबसे बड़ी बात है शेयर मार्केट में भी लगा रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये पैसा कहीं ना कहीं फंसा दो जिससे कि किसी को शक भी ना हो। तो इस वजह से मुनाफा कमाने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ये तो अलग अलग तरीके थे। अब जब पुलिस जांच कर रही है तब एक एक करके खुलासे हो रहे हैं कि कहीं पे प्रॉपर्टी के नाम पर, कहीं बैंक के अकाउंट्स में फ्रीज हो गया है, कहीं पर शेयर मार्केट के नाम पर, तो कहीं पर प्लॉट के नाम पर, या कहीं गाड़ियां खरीदी जा रही नई नई। तो ये सारी चीजें चंदा चोर पूरी तरीके से अपने पैसों का जो चंदा चोरी के थे चढ़ावा के उसको प्रयोग कर रहे थे और इस षड्यंत्र को आगे बढ़ा रहे थे। उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि कभी भी ऐसा पाप का घड़ा फूटेगा और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनको ये लगता था कि वो मजबूत स्थिति में है और जब भी कुछ होगा तो उनके सरपरस्ती पे जो भी लोग हैं उनको बचा लेंगे और कहीं ना कहीं वो हमेशा इस तरीके के कार्य करते रहेंगे, क्योंकि ट्रस्ट जैसी बड़ी चीज है, राम मंदिर जैसी बड़ी चीज है, कभी इसकी जांच हो पाना मुश्किल होगी। चंदा चोरी मामले की जांच के बीच आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा है और आज कई विकास योजनाओं का ऐलान वो करेंगे। अयोध्या में एक बड़ी रैली भी करेंगे। सबकी निगाहें आज योगी की तरफ होंगी, ये जानने के लिए वो चंदा चोरी के मुद्दे पर कैसे पलटवार करते हैं, क्या बयान देते हैं। दान चोरी विवाद के बीच योगी का ये दूसरा दौरा है और विपक्ष के आरोपों को लेकर क्या जवाब दिया जाएगा, इस पर सबकी नजरें।
चढ़ावा चोरी केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और फिर चंपत राय अनिल मिश्रा की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से विदाई के बाद पहली बार यूपी के सीएम योगी आज अयोध्या आए। हालांकि करीब 20 दिन पहले भी योगी यहां पहुंचे थे, जब चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का हमला तेज था। उम्मीद की जा रही है आज योगी अयोध्या से विपक्ष पर हमले की धार को और तेज करेंगे। इसकी झलक कल बांदा में देखने को मिली। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। इस बीच अयोध्या में चढ़ावा चोरी केस की जांच जारी है। थाना राम जन्मभूमि में खड़ी ये स्विफ्ट डिजायर कार चढ़ावा चोरी केस में नई बरामदगी है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के निशानदेही पर कार बरामद की गई है। आरोप है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से ये कार खरीदी गई थी। दरअसल पुलिस कल 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा को लेकर सुबह 4 बजे इनके पैतृक निवास पर लेकर गई थी और छापेमारी की, जहां से कार और कई चीजें बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प की निशानदेही पर कार के अलावा सोने की चेन और सोने का पेंडुलम भी बरामद हुआ है।